ग्लोबल आईटी की यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं श्रेया श्रीवास्तव और हमारी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक सेकंड ईयर वालों की सीरीज चल रही थी जिसका आज पार्ट 3 है। ठीक है, पहले के 2 पार्ट हमने सॉल्व कर चुके हैं। आप चाहे तो उसको भी प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं ताकि आपकी कुछ और नॉलेज बढ़ जाए। और दूसरी बात हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 15 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। आप देख सकते होंगे, पिछले की क्लासेस देखी होंगी आपने, तो आपको पता चल रहा होगा कि 15 क्वेश्चन के अलावा बाकी चीजें एलोबरेट भी की जा रही है, बताई भी जा रही है, और प्लस आप इसके बाद परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे और कहीं ना कहीं आपको जॉब चाहिए होगी, तो उसके लिए भी आपको जो क्वेश्चंस उस चैप्टर से फंस रहे हैं उनको आपको बता दिया जा रहा है कि ये आए हुए हैं, और अगर वो क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहे हैं कई एग्जाम में तो वो इंपॉर्टेंट होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इसमें भी आप बेनिफिशियल होंगे। चलिए, तो फ्री टेस्ट और फ्री पीडीएफ आपको ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, वहां आप जा करके इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का फ्री टेस्ट आप दे सकते हैं, फ्री टेस्ट आप दे सकते हैं, और साथ में आप फ्री पीडीएफ भी वहां पे अवेलेबल है क्वेश्चन आंसर्स के। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वो मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी, बिल्कुल सही। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अपने आप को सुधारने का मौका मिलता है कि अच्छा ये चीज इन्वॉल्व करनी है। जैसे अभी फर्स्ट लेक्चर की कमेंट देखा तो उसमें देखा हमने कि बच्चे कह रहे हैं कि थोड़ा सा धीरे बोलने के लिए, तो आई विल ट्राई, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। वैसे तो पिछली लेक्चर्स में जो हमने कोर्स ले रखे हैं ग्लोबल आईटीआई के एप्लीकेशन पे, उन्होंने देखा काफी अच्छे से धीरे धीरे समझाया। एक्चुअली 15 क्वेश्चन है तो मेरा स्पीड भी इसी हिसाब से बढ़ जाता है, बट आई विल ट्राई। ओके, ठीक है, तो परेशान नहीं होना। चलो, आज की क्लास का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। Which color of solder mask is used on a PCB? ठीक है, इससे पहले आपको बता दें, अगर आपको पूरी कोर्स देखना है, पूरी क्लासेस देखनी है सीक्वेंस वाइज, तो आप ग्लोबल आईटीआई की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल ऐप में, और उसमें आप देख सकते हैं वहां पे कई सारे क्लासेस होंगे। फिटर के हैं, इलेक्ट्रिशियन के हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के भी हैं, और ईएस के भी है। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वगैरह के भी है। तो आप जा करके आप पूरा कोर्स देख सकते हैं और वहां पे परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलो, विच कलर ऑफ सोल्डर मास्क इज यूज्ड इन पीसीबी? पीसीबी पर कौन से कलर का सोल्डर मास्क यूज होता है? ठीक है, 2 नाम यहाँ पे आया। पीसीबी हम सभी को पता है किसको बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अभी तक तो आपको इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए। ठीक है, अब कह रहा है, पहला तो ये बात कर रहा है कलर का, और दूसरी बात कर रहा है भैया ये सोल्डर मास्क का। ठीक है, 2 तरीके की 2 चीजों के बारे में बात कर रहा है। हम आपको बताते हैं कि हम सारी चीजें अगर क्वेश्चन में दिख रही है मुझे तो क्लियर करके चलते हैं। ठीक है, अब बोला पीसीबी पर जो सोल्डर मास्क होता है वो कौन से रंग का होता है? देखो बच्चे यहाँ जवाब जरूर दे रहे होंगे, और मैं सबको देखते हुए चल रही हूँ ना, जिसने पढ़ा है उसको भी, जिसने नहीं पढ़ा है उसको भी। जिसने पढ़ा उसका रिवीजन हो रहा है, और जिसने नहीं पढ़ा है उसको कुछ नया जानने को मिलना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे, पीसीबी हमने देखा, ये जो हमारे सामने क्या है, एक पीसीबी है, और इसके पीसीबी के एक सोल्डर मास्क चढ़ा हुआ है। ये किस कलर का है? ये हमारा हरा कलर का है। किस कलर का है भैया? हरा कलर का। ये जो पैड टाइप के बने जिसपे कनेक्शंस बने हुए, ये जो आपके सफेद सफेद ये हैं, ये सोल्डर है, और ये कनेक्शन जो बने ये हमारे इसी मास्क बने। तो ये क्या है? सोल्डर मास्क है। पीसीबी पर ये बना होता है। किस कलर का होता है? हरे कलर का होता है। इतना जानकारी हमें पता चल गया है, लेकिन इसके अलावा भी आपको कुछ जानना जरूरी है कि भाई ये सोल्डर मास्क होता क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये हम हरा ही कलर क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं बता रही हूं, कई कलर्स के सोल्डर मास्क आते हैं। ठीक है, हम उन अपने सुविधा अनुसार यूज करते हैं। ग्रीन कलर स्टैंडर्ड कलर बना दिया गया है कंपनीज के थ्रू, तो ग्रीन कलर यूज हो रहा है, और इसके अपने बेनिफिट्स भी हैं। अभी आपके सामने एक चीज लिखी हुई है, उसको हम पढ़ लेते हैं एक बार, फिर मैं उसको आपके सामने डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, सोल्डर मास्क। अब ये मत बोलिएगा कि लिख कर लाते। देखो आप देखे होंगे मुश्किल से मेरे 30 मिनट 40 मिनट की क्लास होती है। मैं ना आपका टाइम बर्बाद करना चाहती हूँ, ना अपना टाइम बर्बाद करना चाहती हूँ। बहुत मुश्किल से टाइम निकाल करके आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये मत बोले कि ये लिखिए वो लिखिए। ठीक है, सारी चीजें इसलिए लिख के लाते हैं क्या आपका टाइम बचे, इसीलिए स्पीड में भी बोलते हैं, बट आई विल ट्राई कि मतलब धीरे धीरे बोले। ठीक है, सोल्डर मास्क और सोल्डर स्टॉप मास्क और सोल्डर रजिस्ट, ये 3 नाम होते हैं। सबसे पहले देखो हमें क्या चीज पता चली यहाँ पे कि सोल्डर मास्क कहते हैं, या फिर सोल्डर स्टॉप मास्क कहते हैं, या फिर सोल्डर रजिस्ट कहते हैं। ठीक है, 3 चीजें पता चली कि इसका नाम 3 प्रकार से लिया जा सकता है। ठीक है, चलिए, अब 3 प्रकार से लिया जा सकता है। तो अब कह रहा है इज क्या होता है? इज अ थिन लेयर। एक ये पतली परत होती है। क्या होती है? पतली
परत होती है, ठीक है, ऑफ पॉलीमर अप्लाइड ऑन द कॉपर ट्रेस। किसकी पतली परत होती है? पॉलीमर की, जो कि कहां अप्लाई किया? कॉपर ट्रेसेस ऑफ ए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी के कॉपर ट्रेसेस पर लगाते हैं। क्या ये विजिबल है? कहीं मोटा पतला तो नहीं है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, फोकस भी नहीं जा रहा है, चलिए ठीक है ठीक है। एक तो ये पॉलीमर की पतली परत है, किसकी? पॉलीमर की। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है इसलिए हिंदी में भी लिख दे रहे हैं यहाँ पे। पॉलीमर की पतली परत है जो कि हमारे किस पे? पॉलीमर की पतली परत अप्लाई टू कॉपर ट्रेसेस, पीसीबी के कॉपर ट्रेसेस पर लगाते हैं। इतना समझ में आया? फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है, बचाने के लिए। किसको? पीसीबी को बचाने के लिए, ठीक है, अगेंस्ट ऑक्सीडेशन शॉर्ट सर्किट। अब बचाने के लिए लगाते हैं, ठीक है। तीसरी बात यहां से क्या से पता चली? बचाते हैं। ये जो सोल्डर मास्क है वो क्या किसको बचाते हैं? पीसीबी को हमारे बचाते हैं। किससे? ऑक्सीकरण से, ऑक्सीकरण से, शॉर्ट सर्किट से। शॉर्ट सर्किट से, देखिए इंग्लिश वाले तो बच्चे समझ ही रहे होंगे। अगेंस्ट ऑक्सीडेशन, शॉर्ट सर्किट, कोरिजन, जंग लगने से। ठीक है, जंग लगने से। एंड अदर प्रॉब्लम, पीसीबी में अगर जंग लग रहा है या आपकी शॉर्ट सर्किट की समस्या आ रही है, ऑक्सीकरण हो जा रहा है, तो इन सब प्रॉब्लम से बचाने के लिए हमारा क्या कर रहे हैं? सोल्डर मास्क लगा रहे हैं। ठीक है, बहुत धीरे बोला है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए पहला हम कैसे बताते थे? चीजों को तोड़ तोड़ के आप पढ़ोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी आप सभी के लिए। तो चीजों को तोड़ तोड़ के पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। इंग्लिश वैसे आपने तो नहीं पढ़ी होगी, तो जिन्होंने मेरे से इंग्लिश भी पढ़ी है उनको पता है कि कैसे हम इंग्लिश को तोड़ तोड़ के समझाते हैं। चलिए पहला हमने सीखा सोल्डर मास्क क्या होता है, तो एक पॉलीमर की पतली परत होती है, समझ में आया। दूसरा हमने सीखा ये क्या होता है, ये पीसीबी पर लेपित होता है। ठीक है, कौन से पीसीबी की बात कर रहा है? पीसीबी के कॉपर ट्रेसेस पर लेपित होता है। ठीक है, जो कि क्या करते हैं? बचाते हैं। किससे? ऑक्सीकरण से, शॉर्ट सर्किट से और जंग लगने से बचाते हैं। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ भी ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया होगा कि भाई सोल्डर मास्क क्या होता है। यहां इतना क्लियर हुआ सोल्डर मास्क क्या हुआ, चलो यहाँ क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट लाइन क्या लिखी? दिस इज डन भाई। अब ये करते कैसे है भैया, जो ये लेपित कर रहे हैं वो करते कैसे? दिस इज डन बाय फोटोलिथोग्राफी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है ये जो लेपित कर रहे हैं हम, उस प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं? फोटोलिथोग्राफी। क्या कह रहे हैं? फोटोलिथोग्राफी। किसके द्वारा किया जाता है? फोटोलिथोग्राफी के द्वारा, जिसका प्रोसेस है। सोल्डर मास्क इज मोस्टली, अब यहां आपके क्वेश्चन का जवाब है, सोल्डर मास्क मैक्सिमम या मोस्टली, बहुत अधिकतर ग्रीन कलर का ही होता है, ग्रीन इन कलर। बट नाउ अवेलेबल इन, बट अब ये कई और कलर में अवेलेबल है। अब वो कलर कौन कौन से हैं? देखो मेनी कलर्स में, ग्रीन तो है ही है, प्लस मैट ग्रीन थोड़ा और गाढ़ा ग्रीन पे जा रहा है। ठीक है, रेडिश कलर की भी पीसीबी आने लगी है, मतलब सोल्डर मास्क, नॉट पीसीबी, सोल्डर मास्क आने लगे हैं। सोल्डर मास्क समझ रहे हैं? पॉलीमर का पतली परत जो कि पीसीबी पे लगाया जाता है। क्यों लगाते हैं? ताकि ऑक्सीकरण से, शॉर्ट सर्किट से और जंग लगने से बचाया जा सके। ठीक है, लाल कलर की भी होती है, ब्लू कलर की भी होती है, येलो कलर की भी होती है, व्हाइट कलर की भी, ब्लैक कलर की और मैट ब्लैक कलर की। देखिए अभी आपके आईटीआई लेवल के हिसाब से अगर हम देखें तो ग्रीन कलर की हमारी पीसीबी पर सोल्डर मास्क लगाया जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान सा जवाब होगा इसका कि भाई गहरा कलर। लेकिन मान लेते हैं आप आगे एग्जाम देंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आपको कहीं जॉब लेना है, आप सिलेक्शन लेना है, तो वहां पे तो जरूरी है ना भाई कि और चीजें भी जानकारी पता रहे आपको। तो वहां पे अगर
4 ऑप्शन दे दे और एक ऑप्शन रहे कि 3 ऑप्शन दे दे इसमें से और एक रहे कि उपरोक्त सभी, तो आप तो ग्रीन लगा के आ जाओगे। तो आप देखोगे कि किस लेवल का क्वेश्चन है या फिर पिछले क्वेश्चंस आप मैच करोगे कि ये ऐसा क्वेश्चन कितने टाइम आया है और क्या क्या आंसर रहा है। तो हमेशा अवलोकन करके, चीजों का अवलोकन यानी अपने से फीडबैक दे करके, पिछले साल के क्वेश्चन लगा लगा करके तब आपको पता चलता है कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो किस तरह का आंसर देना है। फिलहाल हम यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते। चलिए आप ये देखिए, हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा क्या है, सी, ग्रीन कलर का। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 50। व्हाट इज द शेप ऑफ पैड यूज्ड टू सोल्डर ड्यूअल इन लाइन। देखो एक ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे कि DIL का फुल फॉर्म पूछेगा तो ड्यूअल इन लाइन, पीसीबी में DIL का फुल फॉर्म ड्यूअल इन लाइन। कंपोनेंट्स ऑन पीसीबी पर DIL यानी ड्यूअल इन लाइन घटकों में मिलाप के लिए पैड का आकार क्या होता है। देखो सीधी सी बात पूछ रहा है, हम आपके सामने फिगर भी इसलिए लेकर के आए हैं कि जो ये आप देख रहे हैं पीसीबी है, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ओवल टाइप का जो शेप आ रहा है यही पूछ रहा है पैड का आकार क्या होता है। तो हमारे पैड का आकार क्या होता है, ओवल यानी अंडाकार आकार लिए होता है, गोला नहीं, ना चौकोर, कुछ नहीं, ना चौकोर ना रेक्टेंगल ना राउंड। ठीक है, ओवल यानी अंडाकार के आकृति का होता है। ठीक है, यहीं से हमारा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन बन गया था, तो हमने सोचा इसको भी कवर कर देते। देखो एक फिगर था और इसमें इस चीज को दिखा करके जिस तरह से हमने दिखाया, कह रहा है ये क्या है, ये एक्स, ये लिखा था एक्स, ये क्या है, तो ये हमारा क्या है, पैड। यहाँ पे तो चलो भाई लिख दिया है पैड आपका, लेकिन यहाँ पे एक्स दिखा दिया था, तो हमने यहाँ लिख दिया है ये क्या है, पैड है। और ये क्वेश्चन कहाँ आया था आपका, LMRC मेंटेनर इलेक्ट्रिकल में 2016 में आया। अब ये मत सोचना कि मैम ये इलेक्ट्रिकल में आया तो हमारे किसी काम का नहीं, अरे भाई तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स का ही टॉपिक है, दिया इलेक्ट्रिकल वालों में था, तो ये तो पता, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को तो पता होना चाहिए ना। तो अगर आपको पैड दिखाए कि क्या है एक्स करके, तो आप समझ जाना कि क्या है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पेश किया जाए। Which method of confirm, हम फिर से बोलना चाहें, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाना है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, टेस्ट टाइप का नहीं, मॉक टेस्ट होता है कि आपकी तैयारी कितनी है आपको जाननी है, आप उसको बार बार लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार लगा लोगे तो बाद में नहीं लगा सकते। तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.globaliti.org पे जा करके आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का सॉल्व कर सकते हैं, प्लस फ्री PDF आपको अवेलेबल, दोनों चीज आपको फ्री मिलेगी। मॉक टेस्ट के अक्सर पैसे लगते हैं, बट यहाँ पे फ्री अवेलेबल है। ठीक है, विच मेथड ऑफ कन्फर्मल कोटिंग इज यूज्ड फॉर epoxy coated on PCB। कन्फर्मल कोटिंग की कौन सी विधि का उपयोग पीसीबी पर लेपित एपॉक्सी के लिए किया जाता है। ये पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि एपॉक्सी लेयर को लगाने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, माइक्रो ब्लास्टिंग कहेंगे। हमने पढ़ा था एपॉक्सी लेयर को लगाने के प्रोसेस को क्या कहेंगे, माइक्रो ब्लास्टिंग कहेंगे। पिछली लेक्चर में पढ़ा होगा, एकदम याद होगा, हमें नहीं लगता नहीं, तो इसलिए हम लगा रहे थे पीसीबी को खतरों डाल देते हैं से बचाने हैं। तो एक चीज जान लीजिए कि जो बच्चे स्किप करके देखते हैं या फिर केवल देख लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन का क्या क्या आंसर है, वो लॉस में जा रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे और भी चीजें क्लियर कराई जाती है, हम पहले बोल रहे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन पिछले सेशन में हमने ये टॉपिक क्लियर किया था। एपॉक्सी लेयर को लगाने का प्रोसेस क्या कहलाता है, माइक्रोब्लास्टिंग कहलाता है। ठीक है, अब कह रहा है विच मेथड ऑफ कन्फर्मल कोटिंग इज यूज्ड फॉर एपॉक्सी कोटेड ऑन पीसीबी। कन्फर्मल कोटिंग आपको बताया था, कन्फर्मल कोटिंग हमारा क्या था, वातावरणीय खतरों से बचा रहा था, गर्मी से, नमी से, इन सबसे पीसीबी को बचा रहा था। ठीक है, और कन्फर्मल कोटिंग में कई टाइप के हमारे मटेरियल यूज होते हैं, तो यहाँ पे एपॉक्सी की बात कर रहा है। ठीक है, कन्फर्मल कोटिंग कौन सी विधि का उपयोग करके पीसीबी पर लेपित किया, तो इस विधि को क्या कहते हैं हम, माइक्रो ब्लास्टिंग कहते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट मतलब मिलाना या घोलना। ठीक है, ऐसा विधि हम नहीं उपयोग करते हैं। पीलिंग मतलब खींचना, देखो छीलना लिखा है ना, छीलना मतलब आप जैसे एक पेड़
छोड़ो, गन्ना, गन्ना खाया सबने तो हम दांतों से उसको छीलते हैं ना, तो वही है पीलिंग ऑफ। तो ऐसे प्रोसेस से हम नहीं एपॉक्सी लेटर को लगाते या हटाते हैं, हम माइक्रो ब्लास्टिंग वाले उसे करते हैं, ठीक है। और यांत्रिक निष्कासन मतलब खुद ही से क्या उखाड़ के कंपोनेंट निकालोगे, नहीं ना, वो काम नहीं करते हैं, वरना तो वो कंपोनेंट भी खराब होगा, पीसी भी खराब होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो पिंक हटा दो वरना कहोगे पिंक पिंक बहुत पसंद है मैम को। चलो, विच कन्फर्मल कोटिंग इज इजी टू अप्लाई एंड रिमूव विथ लो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन। कम नमी अवशोषण के साथ कौन सा, यहाँ पे देखिए किसकी बात हो रही है, कन्फर्मल लेप की बात हो रही है। पहले में भी कन्फर्मल लेप की बात हो रही है, वहां पे एपॉक्सी लिखा था इसलिए एक्स्ट्रा चीजें नहीं डाली थी। अब यहाँ सिर्फ कन्फर्मल लेप लिखा हुआ है और 4 ऑप्शन है हमारे पास। चलो भैया अपना हम काम करते हैं जो एक्स्ट्रा देने वाला होता है, ठीक है। तो पहले तो ध्यान क्या है, एक्रेलिक रेजिन, जिसको हम AR बोल रहे हैं, क्या है एक्रेलिक रेजिन। क्वेश्चन हमारा 52 है और ये पूछ रहा है कि कौन सा कन्फर्मल नमी को हटाने के लिए हम कौन सी कन्फर्मल कोटिंग करेंगे, ठीक है, आसान है। चलो पहले ये हम ध्यान दे लेंगे, उसके बाद हमें आराम से समझ में आ जाएगा। जब चीजें क्लियर होंगी तो समझ में आ जाती हैं, ठीक है। अरे ओके, चलो क्या पूछ रहा है, क्या बता रहा है इसमें। एक्रेलिक रेजिन हमारा एक कन्फर्मल कोटिंग है। अब इसके एडवांटेज क्या है और इसके डिसएडवांटेज क्या है, क्यों भाई, क्यों जानना है, क्योंकि इसी में आंसर छुपा हुआ है और अगर इससे अलग क्वेश्चन आएंगे तो हम कर ले जाएंगे, ठीक है। क्या कह रहा है एडवांटेज में, इजिली अप्लाइड एंड रिमूव, बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है। ये ऐसी कन्फर्मल कोटिंग है जिसको बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है और बस बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है। मेक्स फॉर इजी रिवर्क एंड रिपेयर, इसको आसान रिवर्क और रिपेयर के लिए बनाया गया है। नो श्रिंकिंग ड्यूरिंग करिंग प्रोसेस, मतलब इसको लगाने वगाने की प्रोसेस में कोई भी श्रिंकिंग मतलब सिकुड़ना होता है, ठीक है, ठीक है। अफोर्डेबल ऑप्शन और अफोर्डेबल होता है ये। लो, अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, लो केमिकल एंड सॉल्वेंट रेजिस्टेंस, मतलब इसका केमिकल रेजिस्टेंस, सॉल्वेंट रेजिस्टेंस जो घुलनशील क्षमता है ये कम होती है। लो अब्रेशन रेजिस्टेंस, ये विजिबल है, हाँ, लो अब्रेशन रेजिस्टेंस, ठीक है, अब्रेशन मतलब चिपकना, ठीक है, उसका कह रहा है लो अब्रेशन रेजिस्टेंस, मतलब ये चिपकने की क्षमता कम रखता है। नॉट आइडियल फॉर हार्श एनवायरनमेंट, हार्श यानी कि ऐसी जगह ना लगा हो हमारा ये वाला पीसीबी जहां पे बहुत वाइब्रेशन हो, बहुत हिल डुल रहा है, ऐसा बहुत रफ एंड टफ एनवायरनमेंट ना हो, वहां पे ये टिक नहीं पाएगा। नॉट आइडियल फॉर हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन, जैसे छोटे पौधे नहीं होते कि ज्यादा आंधी आई तो वो गिर जाते हैं या उखड़ जाते हैं जड़ से, लेकिन बड़े पौधे एकदम डिगे रहते हैं, तो ये समझ लो छोटा पौधा है एक तरह से। नॉट आइडियल फॉर हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन, हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन पे भी ये अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एपॉक्सी रेजिन। अगर एपॉक्सी रेजिन की बात करें, ये भी विजिबल है, यस ये भी विजिबल है। ग्रेट एबर्शन प्लस मॉइस्चर रेजिस्टेंस, इसकी प्रॉफिट क्या हम देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छे से हमारा एडेसिव है, चिपक रहा है। मॉइस्चर रेजिस्टेंट है, नमी को अवरोध कर रहा है। केमिकल रेजिस्टेंस यानी जो भी केमिकल प्रोसेस होंगे उससे भी पीसीबी को बचाएगा। गुड ह्यूमिडिटी रेजिस्टेंट मतलब जो मानव जो अपना 3-5 करते हैं उनसे भी बचाएगा, ठीक है। एक्सीलेंस परफॉर्मेंस इन हार्श एनवायरनमेंट, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है बेचारे का हार्श एनवायरनमेंट में। जैसे बरगद का पेड़, मतलब कितनी भी आंधी तूफान आए वो एकदम इधर उधर हो जाता है लेकिन अपनी जगह से नहीं हिलता है, तो वो बहुत अच्छा माना जाएगा, ठीक है। तो डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो इसको निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, श्रिंक हो जाता है जब इसको प्रोसेस करते हैं, ठीक है। और सोल्डरिंग आयरन रिक्वायर्ड फॉर द रिवर्क और इसके लिए सोल्डरिंग आयरन की आवश्यकता पड़ती है। देखो ये पॉइंट यहाँ पे डिसएडवांटेज में लिखा है और इस पॉइंट पे हमने कल डिस्कशन भी किया था, ठीक है। सोल्डरिंग आयरन रिक्वायर्ड फॉर रिवर्क और रिपेयर। नेक्स्ट बोल रहा है सिलिकॉन रेजिन, ठीक है, एसआर सिलिकॉन रेजिन, चारों थे ना, कितने थे हमारे, 4 थे ना। एपॉक्सी रेजिन पढ़ लिया, एक्रेलिक रेजिन पढ़ लिया, सिलिकॉन रेजिन और फिर ये, ठीक है। चलो सिलिकॉन रेजिन हम पहुंचते हैं अपने
एडवांटेज, परफॉर्म वेल इन एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर पे भी ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है, ठीक है। एक्सीलेंस, ह्यूमिडिटी, मतलब नमी के प्रति बहुत ही हमारे अच्छा रेजिस्टेंस है। और कोरिजन यानी जंग, नमी और जंग, नमी और जंग के प्रति बहुत ही अच्छा प्रतिरोध है, ठीक। गुड केमिकल रेजिस्टेंस, गुड केमिकल रेजिस्टेंस यानी कि जो भी रासायनिक क्रिया हो रही है उन सब से भी हमारा पीसीबी को बचा रहा है। एडेसिव वेल टू मोस्ट पीसीबी कंपोनेंट मटेरियल, एडेसिव मतलब चिपकना, ठीक है। मैक्सिमम पीसीबी मटेरियल कंपोनेंट को आराम से अच्छे से चिपका देता है। मोस्ट डिफिकल्ट टू रिमूव, लेकिन ये निकालने में थोड़ा सा मोस्ट ज्यादा डिफिकल्ट होता है। रिमूवल रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग केमिकल स्ट्रिपर एंड हार्श एब्रेशन, मतलब कि बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शन चाहिए होता है इसको निकालने के लिए हमारे पीसीबी से। और आइकोलिस्ट, ऑक्लाइज्ड रिपेयर्स ओनली, ठीक है। लोकलाइज, सॉरी इट इज नॉट आई, इट इज एल, ठीक है। लोकलाइज रिपेयर ओनली, इसको मतलब नॉर्मल रिपेयरिंग, लोकलाइज रिपेयरिंग ही आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हमने 3 के जाने, और 2 आपके साथ है पैरेलिन, जिसको हम हमारे ऑप्शन में, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। ये इतने मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तीनों को हमने अच्छे से समझा दिया। और दूसरी बात, आप कहोगे कि ये वाला जो फिगर है इसको हिंदी में क्यों नहीं लिख के लाए, क्योंकि ये नॉर्मल इंग्लिश है और हम बोल भी रहे हैं, तो आप कॉपी पेन लेके बैठा करो। कैसे खाली हाथ बैठ सकते हो, क्या अच्छा चलो कुछ नहीं कर रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, चलो एक वीडियो देख लेते हैं। अरे नहीं भाई, आप अपने जीवन को थोड़ा सही दिशा दीजिए, ठीक है। तो कॉपी पेन थोड़ा सा लेके बैठ जाओ, रफ कॉपी में लिख लो, लेकिन जब चीजें बताई जा रही हैं, अगर मैं मुंह से बोले, जैसे मान लो कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ, कैसे नहीं समझ में आ रही, तो साफ साफ दिख रहा है मुझे स्क्रीन पे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इंग्लिश में है तो नहीं समझ में, तो हम बोल रहे हैं ना बच्चों, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश की जाती है कि बेस्ट दिया जाए, बाकी तो आ ही जाते हैं कुछ ना कुछ बोलने के लिए कि अरे इनको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पता, ये वो, ठीक है। तो अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करना चाहिए खाली, क्योंकि आप सभी को खुश नहीं रख सकते हैं। चलिए एडवांटेज देखिए, यूरेथिन रेजिन का यूआर जो लिखा हुआ है, ग्रेट केमिकल रेजिस्टेंस, इसका केमिकल रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। गुड ह्यूमिडिटी रेजिस्टेंस, यानी कि नमी से भी बहुत अच्छा प्रतिरोधक होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है रेजिस्टेंस टू मैकेनिकल वियर। मैकेनिकल वियर मतलब हम इंसान के द्वारा लगाए गए जो फोर्स वगैरह है उन सब से भी ये बचाता है, ठीक है। मैकेनिकल वियर, यही मतलब है कि मैकेनिकली इसको नुकसान पहुंचाएंगे तो ये कोशिश करेगा अपना नहीं खराब होगा, जल्दी पीसीबी को बचाए रखता है, ठीक है। डिफिकल्ट टू रिमूव, इसके साथ भी यही प्रॉब्लम है, इसको हटाने में डिफिकल्ट होता है। रिस्क ऑफ पीलिंग, जब इसको छीलते हैं मतलब पीसीबी से निकालते हैं तो ये वाला रिस्क होता है, ठीक है। लॉन्ग क्योर टाइम कॉमन, मतलब बहुत ही ज्यादा इसको प्रिवेंशन चाहिए, बहुत ही ज्यादा देखभाल चाहिए, ठीक है। यूज ऑफ सोल्डरिंग आयरन फॉर रिवर कुड लीव ब्राउन कलर टिंट, ठीक है। अब इसमें कह रहा है सोल्डरिंग आयरन चाहिए होता है निकालने के लिए, ये समझ में आ रहा है। तो कह रहा है क्या छोड़ रहा है अपने पीछे, ब्राउन कलर का अवशेष। कुछ लोग मुझे स्पेलिंग मत बताने आ जाना कि कलर की स्पेलिंग नहीं होती है, आप जाकर के चेक कर लेना। न्यू जो फिर से जो हमेशा डेवलपमेंट होता रहता है, इन्वॉल्व होता रहता है, तो नया स्पेलिंग यही है कलर का, ठीक है। पहले COLOUR, ठीक है। अब पैरेलिन XY की बात कर रहे हैं, तो बेस्ट सॉल्वेंट पर एक्सट्रीम टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ ऑल कोटिंग, सभी कोटिंग में से सबसे बेस्ट सॉल्वेंट होता है ये, साथ में बहुत ही अच्छे टेम्परेचर पे ये कार्य प्रतिरोध वाला कर लेता है। भाई ये सारे का क्या काम है, पीसीबी को बचाना, ठीक है। तो कैसे कैसे बचाएगा भाई, रेजिस्टेंस पैदा करेगा केमिकल के विरोध में तभी ना, प्रतिरोध पैदा करेगा केमिकल के विरोध में तभी ना, और मॉइस्चर के, ह्यूमिडिटी के विरोध में तभी ना। हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत अधिक होती है। कोटिंग, एक मिनट, ठीक है, चलिए। कोटिंग फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, नो करिंग टाइम रिक्वायर्ड, बहुत ज्यादा समय नहीं लेता है कोटिंग लगाने में रूम के टेम्परेचर पे, और रूम के टेम्परेचर पे हो जाता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस, तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है। तो आप जान लें ट्रांसपेरेंट और कलरलेस कलर कैसा होता है, कलर बता रहा है इसका, ठीक है। डिसएडवांटेज की बात करिए रे भैया,
चलो डिसएडवांटेज की बात करें, डिफिकल्ट टू रिमूव, मस्ट बी एब्रेड ऑफ, मतलब कि इसको निकालना आसान नहीं है। स्पेशलाइज इक्विपमेंट नीड फॉर केमिकल वेपर डिपोजिशन, इसके लिए निकालने के लिए हमें थोड़ा सा स्पेशल टाइप के केमिकल वेपर चाहिए होगा, ठीक है। नॉट आइडियल फॉर लॉन्ग टर्म, नॉट आइडियल फॉर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर आउटडोर, ठीक है। बाहरी जब यूज करेंगे तो बहुत समय, ज्यादा समय तक के लिए हम इसको उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ हमने ये चीजें समझ ली। अब हम क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अब आप क्वेश्चन का आंसर जल्दी दे सकते हैं, आसान दे सकते हैं। देखो दे तो देने वाले तो दे ही दिए होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि चीजों को और एलोबरेट किया जाता है। क्या पूछ रहा है, विच कन्फर्मल कोटिंग इज इजी टू अप्लाई, देखो लाइन देखो, इजी टू अप्लाई एंड रिमूव, easy to apply and remove with low moisture absorption, low moisture absorption, ठीक है। कम नमी अवशोषण, कम नमी अवशोषण के साथ कौन सा कन्फर्मल लेप लगाना और हटाना आसान होता है। चलो अपने यहाँ पे आना है, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है, इजी अप्लाइड एंड रिमूवल, ग्रेट एबर्सन प्लस मॉइस्चर रेजिस्टेंस, ग्रेट केमिकल रेजिस्टेंस, ग्रेट ह्यूमिडिटी रेजिस्टेंस और एक्सीलेंस परफॉर्मेंस इन हार्श एनवायरनमेंट, ठीक है। तो यहां हम क्या देखेंगे, एक्रेलिक रेजिन, क्योंकि हमें यही भी मिला, इजी अप्लाइड एंड रिमूवल। आया समझ में, आई गया होगा। चल नो डाउट, आई थिंक बिकॉज मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की। पहले आपको मैंने कन्फर्मल कोटिंग ऑलरेडी पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया है और बताया यहाँ पे भी कि भाई हमारे पीसीबी को बाहरी वातावरण में जो भी दिक्कतें होती है उनसे बचाने के लिए यूज होता है। वो एक प्रकार की कोटिंग होती है जो पीसीबी पे लगाई जाती है। और दूसरा हमने सारे को डिस्कस कर लिया और सही आंसर आपके सामने है, ठीक है। चलिए इतने सारे आपके कवर हो गए साथ में। चलिए, विच प्रोटेक्टिव केमिकल कोटिंग इज अप्लाइड ऑन द पीसीबी, पीसीबी पर कौन सा सुरक्षात्मक रासायनिक लेप लगाया जाता है। ये सब पीसीबी के रासायनिक लेपों के बारे में बताया जा रहा है। अब आपको ये याद होना चाहिए, अभी इसके बारे में डिस्कस हुआ है फर्स्ट वाली स्लाइड में। फोटोलिथोग्राफी से हम क्या कर रहे थे, एक लेप लगा रहे थे जिसको हम सोल्डर मास्क कह रहे थे, ठीक है। उसको सोल्डर मास्क कह रहे थे, फोटोलिथोग्राफी कह रहे थे। और हम क्या कर रहे थे, फिर से आपको रिवाइंड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। कहाँ गया, क्या लिखा है मैंने, पॉलीमर की पतली परत लगाई जाती है। किसकी, पॉलीमर की पतली परत लगाई जाती है, उसको हम क्या कह रहे हैं, फोटोलिथोग्राफी। आई डोंट थिंक सो कि मतलब अब आपको कोई भी कंफ्यूजन होनी चाहिए इस वाले क्वेश्चन में। तो पॉलीमर की पतली परत लगाई जाती है एज अ सोल्डर मास्क, इसको क्या कहते हैं, फोटोलिथोग्राफी, जिसको हम कह रहे हैं कि कलर हरा कर रहा है, समझ, ठीक है। तो क्या होगा आंसर हमारा, पॉलीमर फिल्म की कोटिंग लगाई जाती है। देखो रटने वाले तो बहुत पड़े होंगे, ठीक है। मतलब मैं नहीं कह रही कि आप रटोगे नहीं हो, देखो रटने वाली चीजें जब वैल्यू होती है वो रटनी होती है, ठीक है। लेकिन इतना भी नहीं रटना होता, उसको पढ़ लो, समझ लो, चीजें देखोगे 2-4 बार तो याद हो जाती है। बट कुछ बच्चे पूरा ऑप्शन ही ऑप्शन रट जाते हैं, तो भाई वो अभी काम देगा। इसके बाद जब तुम आप जॉब में जाएंगे, कंपटीशन देंगे, आप हजारों की भीड़ में बैठोगे, तब आपको पता चलेगा कि यार रटना नहीं चाहिए था, समझना चाहिए था चीजों को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द लास्ट जोन ऑन द रीफ्लो, लास्ट जोन ऑफ रीफ्लो सोल्डरिंग, ठीक है। अब रीफ्लो सोल्डरिंग के नाम आए यहाँ पे, चलो पहले समझते हैं रीफ्लो सोल्डरिंग क्या होती है, फिर उसका अंतिम जोन भी समझ लेंगे। आंसर आ गया होगा, मुझे पता है कि बच्चे यहाँ से बहुत सारे आंसर दे देंगे, ठीक है। लास्ट जोन समझने से पहले शुरुआती तो समझ लें कि रीफ्लो सोल्डरिंग क्या होता है, क्योंकि भाई देखिए जिसने कोर्स नहीं लिया है वो बेचारे अभी जान नहीं रहे होंगे कि भाई क्या है, ये तो एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे मुझसे जो हो पा रहा है वो मैं कवर कर दे रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में आ रहा है वो चीज, तो उसको भाई बताना जरूरी है ना। और ऐसा तो नहीं कि मैं आई हूँ भैया ए का बी, 2 का बी, ऐसे करके बता दे रही हूँ। भाई एक्सप्लेन करना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। आप यार जिम्मेदारी के नाम से आए हैं ग्लोबल आईडी से, ठीक है। चलो पहले पढ़ते हैं हम रीफ्लो होता क्या है। रीफ्लो सोल्डरिंग, रीफ्लो सोल्डरिंग इज अ प्रोसेस दैट अटैच इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स to a circuit board यानी PCB using solder paste and controlled heat, ठीक है। कंट्रोल, तापमान को नियंत्रित करके
तापमान को नियंत्रित करके सोल्डर मास्क का उपयोग करके, यूजिंग सोल्डर पेस्ट का उपयोग करके टेम्परेचर को नियंत्रण कर लिया, सोल्डर पेस्ट का उपयोग कर लिया। दो चीज समझ में आ गई होगी दोनों, ठीक है। कंपोनेंट्स को पीसीबी पर माउंट करता है या कंपोनेंट्स को पीसीबी पर लगाता है। रीफ्लो सोल्डरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो सोल्डर पेस्ट और नियंत्रित गर्मी, जिसको हीट बोल रहे हैं, टेम्परेचर बोल सकते हैं आप, का उपयोग करके, नियंत्रित तापमान ही लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। गर्मी तो वो वाली गर्मी हो जाएगी ना, गर्मी लग रही है, का उपयोग करके विद्युत घटकों को सर्किट बोर्ड पे से जोड़ता है। देखो हिंदी में भी इतना आराम से लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हैं। चलिए, रिफ्लो सोल्डरिंग समझ गया भैया, समझ में आ गया। क्या किया, सोल्डर पेस्ट के जरिए तापमान को कंट्रोल किया और पीसीबी पर हमारा लेपित हो गया। अब इतना तो समझ में आ गया। उसके बाद ये प्रोसेस होता कैसे है भाई, जोन पूछा है ना कि कौन सा जोन हमारा लास्ट है कि फर्स्ट है। इसके अलावा भी जोनों के बारे में हम आपको बताएंगे, बट पहले जोन को क्लियर करते हैं। उसके पहले थोड़ा ये क्लियर कर लेते हैं, ये भी रिफ्लो सोल्डरिंग प्रक्रिया से ही हमारा रिलेटेड है। यह अस्थायी जोड़ बनाने की सोल्डरिंग विधि है। एक हमारा आरआरबी कोलकाता एएलपी में सवाल आया था, ठीक है, आरआरबी कोलकाता एएलपी में सवाल आया था हमारा कि रीफ्लो सोल्डरिंग क्या है। रीफ्लो सोल्डरिंग क्या है, ठीक है। तो उसका ये ऑप्शन सही था कि भाई एक तरह से ये हमारी पीसीबी पे जो कंपोनेंट डाला उसका स्थायी जोड़ बनाने के लिए हम उसको करते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं आरआरबी कोलकाता एएलपी 2002 में आया हुआ था, ठीक है, विदाउट नो डाउट। चलो नेक्स्ट है रिफ्लो सोल्डरिंग प्रक्रिया का मुख्य चरण। ठीक है, मुख्य चरण आपसे पूछेगा तो ये तीनों चरण हमारे मुख्य हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ आरआरबी चेन्नई और आरआरबी बेंगलोर, सॉरी हाँ, आरआरबी चेन्नई और बेंगलोर एएलपी में आया हुआ है और ये 2002 का सवाल है और इसमें पूछा था कौन सी प्रक्रिया मुख्य है, तो कौन सी है, प्री हीटिंग भी, थर्मल शॉकिंग भी और रिफ्लो भी, ठीक है, तीनों हमारी मुख्य है। चलो अब हम पूछते हैं कि भैया होता कैसे है, ठीक है, समझते हैं। पहला हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, अप्लाई सोल्डर पेस्ट, स्टेंसिल printer applied a paste of metal alloy solvent and other material to the PCB। ठीक है, हिंदी वाले घबराए नहीं, सोल्डर पेस्ट लगाएं, ठीक है, हिंदी वाले घबराए नहीं, सोल्डर पेस्ट लगाएं। चलिए, एक स्टेंसिल प्रिंटर पीसीबी पर धातु मिश्र धातु सॉल्वेंट और अन्य सामग्री का पेस्ट लगाता है, ठीक है, पीसीबी पर, कंपोनेंट पर और पीसीबी पर दोनों पर ही एक हमारा लेप लगाने का कार्य कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सोल्डर पेस्ट को लगा रहे हैं। दूसरा है पहले से गर्म करना, बोर्ड और घटकों को गर्मी जमा हो जाती है, चलो गर्मी लिख लो, दिक्कत नहीं, ठीक है, बोर्ड और घटकों में गर्मी जमा हो जाती है। हीट अक्यूमुलेट इन द बोर्ड एंड कंपोनेंट, ठीक है, प्री हीटिंग का काम करेंगे, ठीक है, सोल्डर मास्क पेस्ट लग गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्री हीटिंग का कार्य करेंगे, उसको पहले से ही गर्म कर लेंगे, किसको, कंपोनेंट को भी और हमारी पीसीबी को भी, वही कह रहा है, दोनों को भैया गर्म कर लिया। फिर आता है हमारा थर्ड वाला थर्मल शॉक, क्या कहेंगे, थर्मल शॉक, पुनर्प्रवाह के लिए, मतलब रीफ्लो के लिए घटकों को आवश्यक तापमान तक गर्म किया जाता है। समझ में आया, इसमें कोई दो राय नहीं है, समझ में आ रहा होगा। यह चरण फ्लक्स को सक्रिय करता है और ऑक्सीकरण को कम करता है, ठीक है, समझ में आया। फ्लक्स को, जो भी फ्लक्स है उस पे लगा हुआ हमारा, उसको सक्रिय करेगा, और जो ऑक्सीकरण मतलब जो भी हम मटेरियल यूज कर रहे हैं वो उड़ के हवा में जा रहा है, ठीक है, तो उसको रोकने का कार्य करता है। फिर चौथा है पुनः प्रवाह, यानी रीफ्लो, किसकी बात कर रहा है, रीफ्लो की बात कर रहा है। सोल्डर पेस्ट पिघल जाता है और अपने अधिकतम तापमान तक पहुंच जाता है, ठीक है। सोल्डर पेस्ट हमने पहले कंपोनेंट और पीसीबी को गर्म किया, उसके बाद हम थर्मल शॉकिंग में क्या किए हैं, देखिए यहाँ पे हम ऑक्सीकरण को कम करने का कार्य करे, तापमान बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, ठीक है, और इस चरण में जो फ्लक्स है उसको सक्रिय कर दिया है। फिर क्या हुआ, फ्लक्स को सक्रिय करने के बाद अधिकतम तापमान तक पहुंचाया जाता है, रिफ्लो वाले
स्टेज में, जिससे स्थायी शोल्डर जोड़ बन जाते हैं। अब भाई एकदम बहुत ज्यादा तापमान बढ़ा दिया तो स्थायी शोल्डर बन गया। अब देखो क्या करेंगे फिर उसके बाद हम, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहा है। फिर हम इसको बहुत तेजी से फास्ट कूलिंग करेंगे, ठीक है। तो ये जब हम इसको गर्म किए, स्थाई बिल्कुल एकदम स्थाई पीसीबी पर कंपोनेंट एकदम फिक्स हो गए, उसके बाद इसको तेजी से ठंडा कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारे कंपोनेंट और पीसीबी एकदम जोड़ एकदम मजबूत हो जाएगा और फिर वो उखड़ता नहीं है। आप लोगों से भी नहीं, और सॉल्वेंट वगैरह से हम देख ही रहते हैं कि कैसे इसको पीलिंग करना पड़ता है और उखाड़ने के लिए ये सब लगाओ, पेस्ट लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। तो ठीक है, इस तरह से हम करते हैं। सोल्डर में धातु एक क्षेत्र में जम जाता है और सोल्डर में एक महीन दाने वाली संरचना बनाने के लिए बोर्ड को जल्दी से, ठीक है, जल्दी से ठंडा कर देती है। ठीक है, दिख रहा होगा आई थिंक, जल्दी से ठंडा कर देती है। समझ में आया? अभी हमने बताया बहुत तेजी से ठंडा किया जाता है। पहले इसको गर्म किया जाता है, फिर उसके बाद कंपोनेंट्स दोनों गर्म किए, उसके बाद थर्मल स्ट्रोक में हम क्या कर रहे हैं, फ्लक्स को सक्रिय किया, उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, पुनः प्रवाह वाले में हम और एकदम मैक्सिमम टेम्परेचर तक ले जा रहे हैं जहां पे दोनों एक दूसरे से फिक्स हो रहे हैं। उसके बाद तेजी से ठंडा कर रहे हैं, उसका जोड़ एकदम प्रॉपर बन जा रहा है। ठीक है, देखिए वही चीज यहाँ लिखा है, तो सोल्डर पेस्ट मेल्ट हो जाता है और फिर मैक्सिमम टेम्परेचर तक हम उसको ले जाते हैं और परमानेंट सोल्डर बना देते हैं। और कूलिंग में हम देखें कि तेजी से ठंडा किया जाता है। तो ये कुछ चरण हैं, हमने ये देख लिए। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, दोनों ही पेजेस के दोनों में ही आपको रिफ्लो सोल्डरिंग बता रहा है कैसे होता है। ठीक है, ये ले लिया हमने। अब हमारा आया भैया मेन रसगुल्ला। ठीक है, जो मतलब जो हम रिफ्लो सोल्डरिंग अभी तक पढ़ रहे थे, मजा नहीं आता क्योंकि पढ़ रहे थे, मैंने कहा ना चीजों को जितना आप डायग्राम वाइज रखोगे तो याद रहता है। ठीक है, क्या किया हमने पहले प्री हीटिंग जोन में, क्या किया था प्री हीटिंग में, भाई इसको कंपोनेंट और पीसीबी दोनों को पहले से गर्म कर लिया था हमने। कर लिया था या नहीं कर लिया था? कर लिया था मैडम। ठीक है, सवाल आपका आएगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे यहां पे भी सवाल आ सकता है, सबसे लंबा कौन सा जोन है? तो हमारा प्री हीटिंग जोन सबसे लंबा है। पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज पूछा गया कि ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, ये तीसरा और ये चौथा। पूछेगा दूसरा चरण कौन सा है? तो सोकिंग जोन हमारा दूसरा चरण है, जिसमें हमने देखा था फ्लक्स को अच्छे से लगा दिया जा रहा, फ्लक्स हमारा अच्छे से पिघल करके, अरे भैया फ्लक्स हमारा बिल्कुल अच्छे से पिघल करके सक्रिय हो जाता है। तो सोकिंग जोन में हमारा फ्लक्स पिघला करके लगाते रहे। अब रैंप अप रेट का मतलब ये हमारा, ये यहां से बढ़ना शुरू हो रहा है। ठीक है, यहां तक एकदम बिल्कुल लीनियर आया, उसके बाद हमारा इस तरह से बढ़ना शुरू। ठीक है, रैंप अप रेट कितनी होगी? 1 से 3 डिग्री, 1 डिग्री से 3 डिग्री इसकी रैंप अप रेट। अगर पूछेगा रीफ्लो सोल्डरिंग में रैंप दर क्या होती है, तो 1 डिग्री से 3 डिग्री। और यहां भी लिखा है सबसे लंबा जोन और यहां भी लिखा है सबसे लंबा जोन। ठीक है, ये गलती से लिखा गया होगा। ठीक है, चलिए समझा, रैंप अप रेट 1 डिग्री से 3 डिग्री होती है। नेक्स्ट हमें यहां से क्या जानकारी मिल रही है? तीसरा जोन क्या है? रीफ्लो जोन। तीसरा जोन क्या है? रीफ्लो जोन, जिसका नाम, जिस नाम से ये प्रचलित है रीफ्लो सोल्डरिंग, वो कौन से स्टेज पे आता है? तीसरे पे आता है। अब उसके बारे में क्या है, टेम्परेचर पूछेगा तो 30 डिग्री से 40 डिग्री इसका तापमान होता है और इसी समय अपने मैक्सिमम तापमान पे जाता है। हमने देखा ना भाई कि रीफ्लो में हम तापमान को बहुत अधिक तक बढ़ा दे रहे हैं, तो एकदम रीच अपनी पीक पॉइंट पे यहाँ। तो क्या मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ रीच हो रही है? हमारी रीफ्लो जोन में हो रही है कि नहीं हो रही? ठीक है, फिर अगला आएगा आखिरी चरण क्या होता है? तो कूलिंग जोन हमारा आखिरी चरण होता है और कूलिंग रेट हमारा 4 डिग्री सेल्सियस होता है। और कूलिंग जोन का टेम्परेचर अगर पूछे तो 30 डिग्री से 100 डिग्री तक हमारा कूलिंग जोन का टेम्परेचर होता है। और ये आपके सामने यहाँ जो लेकर के आए हैं वो आरआरबी चंडीगढ़ एएलपी 2003 में इन सब जोनों से क्वेश्चन लगभग पूछे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपसे सवाल पूछ सकते हैं।
ठीक है, रिफ्लो के बारे में पहले भी हमने क्वेश्चन देखे थे कि कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इतना समझ में आया? चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन कहाँ था भैया हमारा? रिफ्लो। देखो 4 स्लाइड हमने समझ ली इसके बारे में। अब पूछ रहा है कि रीफ्लो सोल्डरिंग पर अंतिम जोन कौन सा है? अभी हमने बताया अंतिम जोन कौन सा था, कूलिंग जोन। तो कूलिंग जोन हमारा अंतिम जोन है। ये हमारा पहला है, ये हमारा तीसरा है, और ये हमारा दूसरा है, और ये हमारा लास्ट जोन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे काफी समय लग गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका फालतू समय लिया गया है। मैं कभी फालतू समय नहीं लेती, आप जानते हैं। हम बहुत टाइम टू टाइम पढ़ाते हैं, हमको नहीं करनी होती है फालतू बकवास ये वो। व्हाट इज द सेकेंड स्टेज इन द रीफ्लो सोल्डरिंग प्रोसेस? आप देखो रीफ्लो सोल्डरिंग की ही बात कर रहा है, उसी प्रक्रिया में दूसरा चरण पूछ रहा है। अब फिगर देखो भाई, दूसरा चरण कौन सा है हमें बताओ? तो सोकिंग जोन यानी थर्मल सोकिंग जोन हमारा दूसरा चरण। अरे भैया, ठीक है, फिगर हर क्वेश्चन के बाद इसलिए लगा दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और चीजें अच्छे से क्लियर होती रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 55 का बताइए। अभी तो क्वेश्चन आपको दिखाया कौन सा होगा, सोकिंग जोन। ठीक है, सेकेंड स्टेज थर्मल सोकिंग जोन विथ नो डाउट। चलो अगला पूछ रहा है क्या कि विच जोन इज लेंथेस्ट, का मतलब सबसे अधिक लंबा की बात कर रहा है। इन द रीफ्लो सोल्डरिंग प्रोसेस, रीफ्लो सोल्डरिंग प्रक्रिया में कौन सा चरण, बताओ भाई कौन सा चरण सबसे लंबा है? अभी जस्ट हमने क्लियर किया है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंफ्यूजन होगी इसमें। ठीक है, 56 का आंसर बताइए, इन सब में से कौन सा होगा? अभी चलिए हम यहां से दिखा देते हैं। ये आप भूल जाइएगा, ये गलती से यहां आ गया होगा, तो इसके लिए परेशान है कि मैम दो जगह क्यों लिखा हुआ है। लीजिए, हम कार्ड भी दे रहे हैं आपको। ठीक है, क्या होगा? प्री हीट जोन सबसे लंबा जोन होता है। आया समझ? चलिए 56 पे हम चलते हैं और हम देखते हैं हमारा कौन सा, हाँ प्री हीट जोन। ठीक है ना, समझ में आया? प्री हीट जोन सबसे लंबा, फिर से लिख लो, सबसे लंबा, सबसे लंबा ये लो जगह वहां गलती से लिखा गया। ठीक है, हर क्वेश्चन के बाद एक लगा देगा ताकि आपको चीजें रिकॉल होती रहे, तो आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट इज द रैंप अप रेट? मैंने कहा ना, अगर रैंप अप दर पूछेगा तापमान इन द प्री हीट जोन, कह रहा है प्री हीट जोन में हमारा रैंप अप रेट क्या होता है? तो कितना अभी जस्ट बताया था, 1 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस रैंप अप रेट। हमने इस सवाल में देखिए रैंप अप रेट 1 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये चीज यहां होनी चाहिए, तो ये यहां आ गई। ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। ठीक है, तो रैंप अप रेट, भाई देखो मेरे को डेटा देना था ना आपको कि रैंप अप रेट कितना होता है, तो वो तो बताएंगे आपको 1 डिग्री से 3 डिग्री तक। ठीक है, गलत नहीं पता जा रहा है। रैंप अप रेट 1 डिग्री से 3 डिग्री। 57 का आंसर हमें मिल गया। ठीक है, चलो 58 का देखते हैं। व्हाट इज द कॉमन मेथड ऑफ अटैचिंग सरफेस माउंट कंपोनेंट टू अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड? अब देखो यहाँ नाम आ गया तो बता देते हैं। कह रहा है पीसीबी पर जो हम कंपोनेंट डाल रहे हैं उसमें कॉमन मेथड कौन सा है? तो कॉमन मेथड हमारा रीफ्लो सोल्डरिंग है। बहुत आसान सा जवाब होना चाहिए, कॉमन मेथड रीफ्लो सोल्डरिंग है। मिल गया आंसर। दूसरी चीज क्या बतानी है आपको? मैनुअल सोल्डरिंग, जो हम हाथों से सोल्डरिंग करते हैं उसको मैनुअल सोल्डरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होगा। सोल्डरिंग स्टेशन, अब पिछली क्लासेस में आपने देखा सोल्डरिंग स्टेशन हम कैसे उपयोग कर रहे थे, तो उसका जवाब नहीं है। ठीक है, पहला है वेव सोल्डरिंग, इसको दिखा देते हैं आपको। तो ये आंसर नहीं है, आंसर तो रीफ्लो सोल्डरिंग है और उसको हमने पढ़ लिया, बट इसको दिखा देते हैं कि कैसा होता है वेव सोल्डरिंग देखने में। तो यहाँ एक सेंसर है, ठीक है, और यहाँ फैन है हमारा, ठंडा होने का काम कर रहा है। अब पीसी ट्रांसमिशन की डायरेक्शन ऐसे है, यहां से पीसी हमारा इस डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो रहा है। देखो सेंसर सेंस किया, यहाँ पीसीबी लगी है, क्या करता है, इस जो फ्लक्स है जो हमें कंपोनेंट को चिपकाने का कार्य करता है, तो इस फ्लक्स की स्प्रेइंग की जाती है, नीचे से फ्लक्स को स्प्रे किया जाता है ताकि कंपोनेंट पे और पीसीबी पर लग सके। ठीक है,
फिर क्या किया था, दोनों को प्री हीट किया जाता है, बताया ना प्री हीटिंग में दोनों हीट होते हैं। फिर यहाँ पे प्री हीटिंग जोन ही चल रहा है हमारा, और हीट बढ़ाया गया। अब थर्मल कंबेशन, हम यहाँ सोकिंग का कार्य हो रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो फ्लक्स है वो हमारा एकदम पूरा पिघल करके पूरी जगह जहां जहां जाना था वहां वहां फिक्स हो गया है पूरा। तो ये हमारा थर्मल कंबेशन का काम हो रहा है। फिर क्या कर रहा है, सोल्डर वेव। अब यहाँ पे सोल्डर लिंक करने के लिए वेव फॉर्म में भेजा जा रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा पूरा फिक्स सोल्डरिंग हो गया, और उसके बाद हम कूलिंग कर देते हैं, पंखे से हवा कर देंगे तो कूलिंग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मोस्ट कॉमनली की बात करें तो हमारा रीफ्लो सोल्डरिंग ही उपयोग होता है। चलिए 58 हो गया, 59 फटाफट क्लियर करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग सोल्डर। एक चीज और दिखा देते हैं जब आ गया है तो, ये देख रहे हैं ये प्रॉपर सोल्डरिंग, ये देख रहे हैं आप, ये क्या है भैया, ये प्रॉपर सोल्डरिंग है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये प्रॉपर सोल्डरिंग है। ये कैसे हो रही है, ये हमारी रीफ्लो सोल्डरिंग द्वारा ही की जाती है पीसीबी को, तभी हर एक कंपोनेंट के नीचे आप देखेंगे तो इतना बढ़िया हमारा देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया ना, तो अब इसको भी चलते क्लियर करते हैं। पीसीबी पर सोल्डर मास्क प्रदान करने का उद्देश्य क्या होता है। अब हम सोल्डर मास्क क्यों लगाते हैं पीसीबी पर, वही बोल रहा है। सोल्डर मास्क के बारे में हम जान चुके क्यों लगाते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, सोल्डर ब्रीजिंग से बचाने के लिए करते हैं, ठीक है। का फिगर देख लीजिए, ये देखिए सोल्डर ब्रीजिंग क्या हो रहा है हमारा, देख सकते हैं आप। ये जो परत, ये जो सोल्डर मास्क लगाई गई है, जो लाइनें बनाई गई है जहां पे हमें सोल्डरिंग करनी है, उस पे आप एक्स्ट्रा हीट दे करके आप खराब कर दे रहे हैं पीसीबी को। तो उन सब चीजों से बचाने के लिए हमारा कह रहा है कि लगाते हैं, ठीक है। चलो, प्रिवेंट सोल्डर ब्रिज। सोल्डर ब्रिज से को रोकने के लिए हम ये कार्य करते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कन्फर्मल जो ये सोल्डर मास्क लगा रहे हैं हम, पीसीबी खराब ना हो जाए हमारी, इस ब्रीजिंग की समस्या ना आ जाए, जिस तरह की हमने हरकत की है ये ना आ जाए, इसलिए हम लगाते हैं, ठीक है। प्रिवेंट सोल्डर ब्रिजेस। अब एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, पीसीबी असेंबली पर सोल्डर पेस्ट करते समय उत्पन्न दोष, ठीक है। आप सोल्डर पेस्ट लगा रहे हो उस समय क्या क्या दोष उत्पन्न हो सकती है, तो या तो आपसे अत्यधिक सोल्डर लग सकता है, या तो ब्रीजिंग की समस्या हो सकती है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं किस तरह से आपने ट्रैक खराब कर रहे हैं और ओवर आप कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ब्रीजिंग की समस्या उसको कहते हैं। शॉर्ट सर्किट का काम कर सकते हैं आप। तो ये सब जो समस्याएं हैं ये सब कब आ रही है, हम जब पीसीबी असेंबल पर सोल्डर पेस्ट लगा रहे हैं हम कंपोनेंट लगाने के लिए, ठीक है। तो ये मैनुअली होता है, ये वाली जो प्रॉब्लम आती है ये मैनुअली आती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया कि भाई अत्यधिक ब्रीजिंग का नाम आया था, इस वजह से मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कि ऐसे ऐसे वो दोष उत्पन्न होते हैं। और ये एग्जाम में कहाँ पूछा था, डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो में पूछा हुआ था, मेंटेनर में इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन था 2014 में, ठीक है। चलिए यहाँ से ये भी कवर हो गया। अब आपको साथ में आपको दिखाना है कि और किस तरह की हम हरकतें करते हैं। ये देखो ओवर सोल्डरिंग यहाँ पे किया हुआ है, क्या कर रहे हैं, ओवर सोल्डरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे, ये दिख रहे प्रॉपर सोल्डरिंग नहीं है, कहीं कहीं छोड़ दे रहे हैं हम, ठीक है, और कहीं कहीं बहुत ज्यादा सोल्डर लगा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से गंदी सोल्डरिंग की, ओवर ये इस तरह से की हुई है कि ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया है, और इस तरह से शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट भी एक समस्या है हमारी सोल्डर पेस्ट लगाते समय। ओवर सोल्डरिंग भी हमारी समस्या है, सूखी सोल्डरिंग भी हमारी समस्या है, ड्राई ज्वाइंट, ठीक है। और देख सकते हैं एक्सएमडी कंपोनेंट पे ये मानव द्वारा किया गया है, अगर ये मशीन से किया गया होता तो ये वाली प्रॉब्लम नहीं आती। मानव कुछ इस तरह से सोल्डरिंग कर देगा कि एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे या ओवर सोल्डरिंग लग जाएगा, ओवर फ्लेक्स लग जाएगा। अब आप कहोगे मैम ये तो दिखने में सही लग रहा है, इसमें क्या गड़बड़ी है। भाई यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, देखिए क्या चारों पिन को एक साथ शॉर्ट कर दिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए भैया, ये तो कंट्रोलिंग आईसी है, इसके साथ ऐसा करोगे व्यवहार तो रूट हो जाएगा, ठीक है। चल यहाँ से आपको समझ में आया कि भैया ये क्वेश्चन यहाँ कवर हुआ, इस वाले पॉइंट आने की वजह से हमने यहाँ, अरे भैया इसको हटा दो नहीं तो काट दिया, ठीक है। ब्रिज के आने की वजह से हमने ये कवर किया, इसकी वजह से हमारा डीएमआरसी का ये क्वेश्चन कवर हुआ, और उसकी वजह से आपने सारे देख लिए किस तरह से गड़बड़ी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60वां, पूछ रहा है हमारा इसमें क्वेश्चन, हाउ द सोल्डर मास्क इज रिमूव ऑन द पीसीबी फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट। घटकों के देखिए समय 49 हो गया,
घटकों के प्रतिस्थापन के लिए पीसीबी पर सोल्डर मास्क कैसे हटाया जाता है। देखिए चीजें जब ज्यादा समझाई जाएंगी तो समय थोड़ा सा लगेगा, ठीक है, फटाफट करते हैं। घटकों के प्रतिस्थापन यानी घटकों को हटाना है, उसके लिए बोल रहा है, चेंज करना है कि पीसीबी पर सोल्डर मास्क कैसे हटाया जाता है। तो क्या हम देख सकते हैं किस तरीके से हटाया गया था हमारा, याद है आपको? लगाने और हटाने दोनों की प्रक्रिया हम चिल्ला चिल्ला के आपको कई बार बता चुके हैं। और ये है हमारा, तो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है, दिख रहा, फोटोलिथियोग्राफी, ठीक है। ग्राइंडिंग और स्प्रेसिंग से कूरच करके पीस करके आप पीसीबी को नहीं कर सकते। माइक्रो ब्लास्टिंग भी नहीं होगा, ये सोल्डर मास्क लगाने की प्रक्रिया है, ठीक है, अब पढ़ चुके हैं। कन्फर्मल कोटिंग लगाने की प्रक्रिया है, ठीक है। और पील्ड ऑफ का मतलब छीलना, कन्फर्मल कोटिंग जो लगी हुई है उसको नाखून से कुरुच के छीलना, वैसा हम नहीं करेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या करें, फोटोलिथोग्राफी। और ये तो अभी क्लियर हो चुका है, कई बार डिस्कस हो चुका है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 61, व्हाट इज द रेंज ऑफ पीक टेम्परेचर, व्हाट इज द रेंज ऑफ पीक टेम्परेचर reached at reflow zone of reflow soldering process। reflow soldering process में सबसे हाईएस्ट जो पीक बन रही थी उसका तापमान क्या है। चलो क्वेश्चन देखो, ना बताया हो तो बताओ। क्या यहाँ आपको इस जोन का तापमान नहीं बताया गया? मैक्सिमम टेम्परेचर रीच 20 डिग्री से 40 डिग्री। तो हमें कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए इस सवाल में मैम, और होगी भी नहीं, डोंट वरी, सारी चीजें समझा देंगे। तो कितना है, 20 से 40 डिग्री। ऐसे में तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ सोल्डर ज्वाइंट इज अचीव बाय द यूजिंग रिफ्लो सोल्डरिंग प्रोसेस। टाका लगाने की प्रक्रिया का उपयोग करके टाका लगाने वाले जोड़ की फाइन ग्रेन संरचना, ठीक है, इसको बॉक्स में डाला भी, कैसे प्राप्त की जाती है। देखो रिफ्लो सोल्डरिंग पकड़ लिया, सब कुछ पकड़ लिया। अब फाइन ग्रेन संरचना का मतलब होता है एकदम बढ़िया मस्त अच्छी वाली हमारी पीसीबी बन गई, ये रही, मतलब बिल्कुल एकदम पर्टिकुलर जो कंपोनेंट है उसके लेग बिल्कुल एकदम जकड़ लिए हैं आपस में, और ये एकदम आपस में बहुत अच्छा बन गया है। इस तरह से फाइन ग्रेन की संरचना, मतलब देख लो सब एक बराबर है, कोई अलग अलग नहीं है, जितना मात्रा में सोल्डर पेस्ट डालना उतना है। तो ये हम इसको क्या कहेंगे, फाइन संरचना। तो अब ये क्या कह रहा है, फाइन संरचना कब आती है, जब हम इसको क्या बताए थे आपको, कब ये जोड़ मजबूत होगा, जब तेजी से ठंडा करेंगे। तेज ठंडा करेंगे, कहां पे ठंडा कर रहे हैं हम, चलो कूलिंग, ये पूछा ही है कि कैसे होगा, ये कैसे बनेगा फाइन संरचना। फाइन संरचना आपको बता दिया, बिल्कुल अच्छा एकदम मस्त वाला जो पीसीबी पे बना था वही हमारी फाइन संरचना। और कैसे बनेगा, उसको तेजी से ठंडा करने की दर से हमारा डिसाइड होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज द टिपिकल टेम्परेचर रेंज ऑफ कूलिंग जोन इन फ्लो सोल्डरिंग प्रोसेस। रीफ्लो प्रवाह टाका फ्लोइंग रीसोल्डरिंग लगाने की प्रक्रिया में शीतलन क्षेत्र के विशेष तापमान क्या है। अब बताओ, ये भी बताना पड़ेगा कि इसको तो डिस्कस किया ना, 30 से 100 डिग्री। फिर से हम उसी पेज पे ले जा रहे हैं आपको, ताकि आपको चीजें एकदम रिकॉल हो। 30 से 100 डिग्री, कूलिंग रेट 4 डिग्री और इसका तापमान 30 से 100 डिग्री। चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। 30 से 100 डिग्री हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 63। अब यहाँ पे आपका खत्म हो रहा है और यहाँ एक्स्ट्रा थोड़ा बता दिया गया, वहां क्वेश्चन आपका एंड हो गया, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ये थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ठीक है। पीसीबी में ट्रांजिस्टर अथवा आईसी को परिवर्तन करने हेतु किस वाट का सोल्डरिंग आयरन उपयोग करते हैं, ठीक है। पिछली लेक्चर्स में सोल्डरिंग आयरन का टॉपिक था, तो ये कुछ क्वेश्चन छूट गए होंगे, इस वजह से मैंने यहाँ कवर कर लिए। पीसीबी में ट्रांजिस्टर अथवा आईसी के परिवर्तन करने के लिए कितने वाट का सोल्डरिंग आयरन उपयोग करते हैं, तो 10 वाट का यूज करते हैं। और ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारा, ये सवाल आया हुआ है, अरे भैया ये सवाल आया हुआ है हमारा, देखिए 10 वाट, याद रखिए 10 वाट का यूज करते हैं। ये सवाल आया हुआ है हमारा कहाँ, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी आईओएफ में आया हुआ 2016 का सवाल है। दूसरा सवाल आपके सामने, पीसीबी पर ऑक्साइड जमने से बचाने के लिए टिनिंग प्रक्रिया करते हैं। पीसीबी पर एक क्वेश्चन और था, कल टिनिंग पड़ा था, उसमें से ये बच गया होगा, तो यहां लेकर के आ गए। पीसीबी पर ऑक्साइड न जमे उससे बचाने के लिए हम कौन सी प्रक्रिया कर रहे हैं,
टिनिंग प्रक्रिया कर रहे हैं। तो ऑप्शन में आपका टिनिंग ऑप्शन था, तो यही सही जवाब था। और ये क्वेश्चन था एलएमआरसी मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक वालों के लिए, एलएमआरसी यानी लखनऊ मेट्रो, अब उसका नाम हो गया है यूपीएमआरसी, क्योंकि कानपुर और लखनऊ दोनों में जगह में हो गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक 2016 का सवाल है। तो इस तरह से आज की हमारी क्लास खत्म हुई। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, और कोई भी सुझाव होगा जरूर दीजिएगा, उस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आज मैंने स्पीड स्लो की है तो आप बताइएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।